हेलो एवरीवन। ज्ञान सागर जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 10 अगस्त और 10 अगस्त से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। उससे पहले कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए आज के विचार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का विचार है, सफलता कोई अंतिम लक्ष्य नहीं, यह एक सतत प्रक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं। आज के पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्कॉटलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन में डैश की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसमें महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा का, स्कॉटलैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन में महर्षि सुश्रुत के प्रतिमा का अनावरण किया गया है। महर्षि सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक माना जाता है। यह प्रतिमा भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रति उनके वैश्विक योगदान का सम्मान करती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आज का दूसरा नंबर प्रश्न है आज का। सेकंड प्रश्न कह रहा है आपको, भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था? तो यह है ऑपरेशन अमिस्टाड। ऑपरेशन अमिस्टाड, सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्टाड शुरू किया। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने मानवीय सहायता सामग्री, चिकित्सा दल और आवश्यक राहत सामग्री वेनेजुएला को भेजी। यह भारत के वसुधैव कुटुंबकम की भावना और मानवता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आज का। तीसरा नंबर प्रश्न है, जल परियोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकारों के बीच कौन सी समझौता पर हस्ताक्षर गलत मिलान है? गलत मिलान को पहचान करने के लिए कह रहा है। यमुना परियोजना जो है राजस्थान और हरियाणा सरकार के बीच है, सही है। सतलुज परियोजना या यमुना लिंक परियोजना कहा जाए तो पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच है। कावेरी परियोजना कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार के बीच है। नर्मदा परियोजना बिहार और मध्य प्रदेश के बीच। ये कथन आपका गलत है, डी नंबर ऑप्शन गलत है। नर्मदा परियोजना बिहार और मध्य प्रदेश के बीच न होकर गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के बीच ये परियोजना चालू है। चलिए अगला आपको चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। आज के चौथे नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट सामर्थ्य। यह आपको प्रोजेक्ट सामर्थ्य सिलिकॉन और एडवांस्ड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग हब किस संस्थान में स्थापित किया जा रहा है? तो ये स्थापित किया जा रहा है आईआईटी गांधीनगर। डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका व्याख्या देखते हैं। प्रोजेक्ट सामर्थ सिलिकॉन एंड एडवांस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग हब गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जा रहा है। यह परियोजना भारत में सेमीकंडक्टर शोध, डिजाइन, विनिर्माण और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में एक प्रमुख भूमिका दिलाना है। नेक्स्ट है आपका आज का पांचवा नंबर प्रश्न है। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है आपको, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के संदर्भ में गलत कथन को पहचान करने के लिए कह रहे हैं। विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 4% बताई गई है। ये कथन आपको गलत है, क्योंकि ये 4% नहीं 7% अनुमानित किया गया है। तो ये ए नंबर ऑप्शन गलत है। भारत में चालू वित्त वर्ष में 60% वृद्धि दर का अनुमान है। चीन के जीडीपी में इस वर्ष 4.6 वृद्धि दर अनुमानित किया गया है। अमेरिका इस वर्ष 2.3% वृद्धि दर का अनुमान है। तो ए नंबर ऑप्शन गलत है आपका। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 के लिए विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3% अनुमान है। तो जो यहाँ आपको 4% था
वो 4% ना होके 3% होगा। ठीक है, बाकी आप देख ही लिए हैं, भारत का 7%, चीन का 4.6%, अमेरिका का 2.3% वृद्धि दर का अनुमान है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आज के। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है आपको, जो प्रम्बानन प्रम्बानन मंदिर संरक्षण एवं पुनरुद्धार परियोजना के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन क्या है देखते हैं। यह भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त परियोजना है, सही है। इसे 1991 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, यह भी कथन सही है। भारत और इंडोनेशिया के बीच विवादित परियोजना है, तो यह कथन गलत है। यह भारत और इंडोनेशिया के बीच विवादित परियोजना नहीं है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बाकी है डी नंबर ऑप्शन, पुनरुद्धार परियोजना 2029 से पहले पूरी हो जाएगी। तो बाकी सभी कथन सही है, डी सी नंबर ऑप्शन गलत है क्योंकि ये विवादित परियोजना नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आज का अगला प्रश्न है, 7वां नंबर प्रश्न है, सिलक्यारा सुरंग सिलक्यारा सुरंग बचाओ अभियान में शामिल 12 रेड माइनर्स को हाल ही में किस नागरिक जीवन रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसे सम्मानित किए गए हैं सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से। सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से। सिलक्यारा सुरंग बचाओ अभियान में असाधारण साहस और समर्पण के लिए शामिल 12 रेड माइनर्स को भारत सरकार द्वारा सर्वोत्तम जीवन रक्षण पदक से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार असाधारण साहस और दूसरे जीवन की रक्षा के लिए दिए गए योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। सिलक्यारा सुरंग बचाओ अभियान नवंबर 2023 में उत्तराखंड में सफलतापूर्वक किया गया था। 12 रेड माइनर्स ने कठिन परिस्थितियों में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए आगे प्रश्न है आपका, आज का 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के प्रथम ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है कृतिवर्धन सिंह। केंद्रीय मंत्री कृतिवर्धन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र के पहले ग्लोबल डायलॉग ऑन एआई गवर्नेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने एआई के विकास और उपयोग में जिम्मेदारी दृष्टिकोण पर जोर दिया है। अगला है आज का 9वां नंबर प्रश्न है। 9वां नंबर प्रश्न है आपका, अकॉर्डिंग द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन MOSPI, what year-on-year growth was recorded in India's Index of Industrial Production IPP in मई 2026 में कह रहा है इसका ग्रोथ रेट क्या है। इसका ग्रोथ रेट 5.1% है। 5.1% ग्रोथ रेट बताया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का। आगे देख लेते हैं, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI के अनुसार मई 2026 में भारत के औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में वर्ष दर वर्ष 5.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। यह वृद्धि देश के औद्योगिक क्षेत्र में सुधार को दर्शाता है। आज के अगले प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है, जो आज का आखिरी प्रश्न है, इसको देखते हैं। का प्रश्न है, भारत में क्वांटम परीक्षण की पहली सुविधा किस राज्य में शुरू किया गया है। तो क्वांटम परीक्षण की पहली सुविधा आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। आंध्र प्रदेश भारत में क्वांटम परीक्षण सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने यह सुविधा क्वांटम प्रौद्योगिकी के अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया है। यह सुविधा क्वांटम डिजाइन और कंपोनेंट्स के परीक्षण, प्रमाणीकरण और मानकीकरण में मदद करेगी। इस पहल से क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप्स, शिक्षा और उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। यह भारत को क्वांटम मिशन से लैस
क्वांटम मिशन से के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायता करेगा। तो इस तरह से आपके कुल 10 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।